गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। जैसे आपको पता है संस्कृत विषय में हम अपना प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं, शुचिप्रियावरणम। उसको हमने अपनी कॉपी में भी किया होगा, आशा करती हूँ। आपको दिया गया था कार्य, पढ़ाया गया था, समझाया गया था, आशा करती हूँ अपनी कॉपी में भी किया होगा, अपने संस्कृत की कॉपी में। अब जो हमारा द्वितीय पाठ है वो है बुद्धि बलवती सदा। जो द्वितीय पाठ है वो क्या है हमारा? बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा बलवान होती है या बुद्धि सदा बलशाली होती है, वो है हमारा द्वितीय पाठ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं द्वितीय पाठ। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति ही नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अर्थात जो ये पाठ लिया गया है हमारा, वो लिया गया है सुख सप्तति नामक किसी प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि किसी बुद्धिमती नारी के बारे में बताया गया है। उस नारी ने किस प्रकार से अपने दो पुत्रों के साथ जंगल में जाते हुए किसी शेर को देख लिया था, तो किस प्रकार से वहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने पुत्रों और अपने को जीवित बचा लिया था उस शेर के सामने से। तो यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नीति निपुण किस प्रकार से अपनी नीति को क्या करना चाहिए, क्या करना, कहीं पे अगर पूछा गया या हमें करना है किस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जाना है हमसे, तो हम इस कहानी के माध्यम से वहाँ पे उस बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी कार्य को हम अपने बुद्धि के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से करना है, किस जगह पे उचित अनुचित, कहाँ पे हमने अपनी बुद्धि को किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो यही बताया गया है। अब पढ़ लेते हैं क्या है आगे कहानी में, जो हमारा द्वितीय पाठ है। तो पढ़ लेते हैं। अस्ति देवल आख्या ग्रामा। यहाँ पे देवल आख्या होगा, देवलाख्यु कहा गया है क्योंकि संधि विच्छेद होती है यहाँ पे। देवल धन आख्या, ठीक है, आख्या देवल धन आख्या हो जाता है। देवल अर्थात कोई गांव था देवल, और आख्या अर्थात होता है नामक। ठीक है, तो अर्थ हुआ यहाँ पे देवल नामक एक गांव था। देवल नामक एक गांव था। देवलाख्यो अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अर्थात देवल नामक एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम पुत्र वसति स्म, अर्थात वहाँ, तत्र का अर्थ हो गया वहाँ, राज सिंह अर्थात राज सिंह नामक राजपुत्र क्या करता था, निवास करता था। वहाँ राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलति। एक बार केनापि अर्थात किसी, ठीक है, आवश्यक कार्य के रूप में, आवश्यक कार्य से, तस्य अर्थात किसकी, तस्य अर्थात इसकी, राज सिंह की, ठीक है, तस्य भार्या, भार्या अर्थात पत्नी, ठीक हो गया, भार्या क्या होगी, पत्नी। बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता, तरफ पुत्रद्वय यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगी तो पुत्रद्वय धन उपेता हो जाएगा। उपेता का अर्थ होता है सहित, और पुत्रद्वय अर्थात दो पुत्र के साथ। ठीक है, आवश्यक कार्य के रूप में उसकी पत्नी, किसकी, राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय दो पुत्रों सहित पितुगृहं प्रति चलति। प्रति अर्थात और, प्रति का अर्थ क्या हुआ, और, पितुगृहं अर्थात अपने पिता के घर। ठीक है, कहाँ चल पड़ी, अपने पिता के घर चल पड़ी। मार्गे गहन काननेन सा एकम व्याघ्रः ददर्श, मार्ग में अर्थात रास्ते में, घने जंगल में, गहन अर्थात घने, काननेन अर्थात जंगल, काननेन का अर्थ क्या हुआ, जंगल। ठीक है, घने जंगल में सा एकम व्याघ्र ददर्श, उसने क्या किया, घने जंगल में एक बाघ उसको दिखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धास्ट्रयात् पुत्रो चपेटतया जगात्।
ठीक है, उसने क्या किया, व्याघ्र को अर्थात बाघ को आते हुए देख करके, दृष्टवा अर्थात देख करके, ठीक है, दृष्टवा का अर्थ क्या हुआ, देख कर, ठीक है, बाघ को आते हुए देख करके ठिठपन से अपने दोनों पुत्रों को क्या मारा उसने, ठिठपन से, दाष्टयात अर्थात ठिठपन से, पुत्रों को मतलब क्रोध भाव से उसने अपने पुत्रों को क्या मारा, चपेटा अर्थात चांटा या थप्पड़ मार करके कहा, जगात अर्थात कहा, जगात का अर्थ यहाँ पे कहने के अर्थ में है कहा, ठीक है, कहा कथम एक 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 शव, कथम एक एक शव पढ़ेंगे इसको, एक एक कस अर्थात एक एक करके, ठीक है, क्यों एक एक, कथम अर्थात क्यों, एक एक से अर्थात एक एक करके, व्याघ्रः भक्षणाय कलहम कुरुतः, बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, कलहम का अर्थ हुआ झगड़ा, ठीक है, कलहम का अर्थ क्या हुआ, झगड़ा, कुरुत अर्थात कर रहे हो, ठीक है, झगड़ रहे हो या झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, अयम अयम एकस्था द्विभज्यः भुज्यताम, उसने कहा यह एक ही है, यह क्या है, अयम अर्थात यह क्या है, एक ही है, ठीक है, यह एक ही है तो बांट कर क्या कर लो, इसको खा लो, द्विभज्य अर्थात भज्य मीन्स विभाजित करना, या वजह इसको बांट करके क्या लो, तुम खा लो, पश्चात अन्योद्युतयः कश्चित् लक्ष्यते, तो दूसरा कोई खोज लिया जाएगा, बाद में, अन्य अर्थात बाद में, पश्चात अर्थात बाद में, अन्य अर्थात कोई दूसरा, द्वितीय खोज लिया, कश्चित लक्ष्यते अर्थात खोज लिया जाएगा, बाद में तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा, दूसरा बाघ खोज लिया जाएगा, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चित् यतिमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तः नष्टः, तो बाघ में भयभीत बाघ यह सुनकर, कोई बाघ मारने वाली है, इति श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, व्याघ्र मारी अर्थात बाघ को मारने वाली, बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर, भययुक्त, कश्चित इति मति को मानकर, मत्वा अर्थात मानकर, ठीक है, मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तः नष्ट, भय से युक्त मन वाला बाघ वहां से क्या हो गया, भाग गया, ठीक है, दोबारा इसका एक बार अर्थ समझा देती हूँ। देवल नामक एक गांव था, यहाँ अर्थ समझ लो, वहाँ राज सिंह नामक राजकुमार रहता था, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी, मार्ग में अर्थात रास्ते में घने जंगल में उसने क्या देखा, बाघ देखा, उसने आते हुए बाघ को देखकर, उसने सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने आते हुए बाघ को देखकर ठिठपने से अपने दोनों पुत्रों को क्या मारा, थप्पड़ मारा, मार कर कहा क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्या कर रहे हो, झगड़ रहे हो, यह एक ही है, यह क्या है, अयम एक, यह एक ही है तो बांट कर इसे क्या कर लो, खा लो, बाद में कोई दूसरा तुम्हें क्या कर लिया जाएगा, खोज लिया जाएगा, ठीक है, यह सुनकर, इति श्रुत्वा, यह सुनकर, यह कोई बाघ मारने वाली है, ऐसे मानकर उसने क्या किया, ऐसा मांगकर भय से वह वहां से क्या हो गया, भाग गया, ठीक है, यहाँ तक आज पढ़ेंगे, इससे आगे आपको दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा, इसको आज आप इतना समझोगे, ठीक है।